दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। दोस्तों ये छोटी सी एक वीडियो रहेगी, छोटी सी एक जानकारी देनी है आपको। आप सबसे विनती है कि अभी जितने भी हमारे साथी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो थोड़ा 10-15 मिनट का समय निकाल दें, ये पूरी बातचीत जो है वो देख लें। तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए एक जानकारी होगी जो काम की है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी शाह साहब एंड कंपनी ये पूरे देश में ढोल पीट रहे हैं कि हम तो नारी की बड़ी पूजा करते हैं, नारी शक्ति के हम तो कायल हैं। हम दिन रात सोते उठते बैठते जागते खाते पीते जो हैं बस महिला की सशक्तिकरण कैसे उसका किया जाए और कैसे उसकी वंदना की जाए, कैसे पूजा की जाए, बस यही सोचते रहते हैं। ये विपक्ष जो है वो आपके खिलाफ है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की जो वो सोच है वो कितनी गहरी है, कितनी दृढ़ है, कितनी निश्चल है, उस पर हम बात करेंगे। पेश करे जा रहे हैं नारी शक्ति की कदर करते हुए, नारी वंदना करते हुए भारतीय जनता पार्टी की एक झलक। एक किस्सा है उत्तर प्रदेश के महोबा का। उत्तर प्रदेश के महोबा में एक महिला है जिनका नाम है दीपाली जी। दीपाली जी ने 2 दिन पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी कुछ बात रखी, बड़े दुख, दर्द, पीड़ा और तकलीफ के साथ। उन्होंने कहा कि जब संगठन में जिम्मेदारियां बांटी जा रही थी, तो उनको बहुत निग्लेक्ट किया गया। उनको कोई पदभार नहीं दिया गया। वो सन्निष्ठ कार्यकर्ता कहती है अपने आप को, भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन उनकी जो निष्ठा है, उनकी जो लगन है, उनकी जो मेहनत है और वो जो अपने आप को खपा रही है भारतीय जनता पार्टी को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए, उसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो उन्होंने जाके वहां के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है बीजेपी के, नाम बताया जा रहा है मोहनलाल कुशवाहा, वहां जाके अर्ज की कि भाई साहब ऐसे थोड़ी होता है, मैं इतना काम कर रही हूँ पार्टी के लिए और महिला मोर्चा में हमारी कोई सुध नहीं ले रहा है। आपने पद बांट दी लेकिन हमारा तो कोई नाम ही नहीं है, ये कैसे चलेगा, कुछ कीजिए। तो उसके बाद जो उनके साथ कुछ हुआ, वो नारी शक्ति और महिला सशक्तिकरण के प्रति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो अद्भुत सोच है, उसका वो नमूना है जो पहले मैं दिखाऊंगा आपको कि वही महिला दीपाली जी ने ही अपनी बात जब सोशल मीडिया पर रखी तो उन्होंने क्या कहा। तो पहले मैं वो सुनाता हूं वीडियो। ये 2 दिन पहले का है, देखिए। जिला अध्यक्ष मोहनलाल जी से कहा कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है अपने पद को लेकर। तो मोहनलाल जी ने कहा कि ठीक है, आइए बैठते हैं, बात करते हैं। इन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई भी अपनी बात रखने के लिए, करने के लिए मैं गई भी। चूंकि मुझे भी काम कर रही थी तो आगे बढ़ने की लालसा तो हर किसी को होती है, मुझे भी थी। मोहनलाल जी ने मुझसे कहा कि दीपाली जी, मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा, तो आप मुझे क्या देंगे? मैंने कहा, भाई साहब, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अभी अभी मेरा घर मकान बिक चुका है, आपको पता है। मेरे पति का भी काम धाम बंद सा चल रहा है, आपको पता है। मैं आर्थिक रूप से इतनी कमजोर हूं कि मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। मोहनलाल जी ने कहा, अरे दीपाली जी, आपके पास देने को बहुत कुछ है। मैंने कहा, भाई साहब, मैं समझी नहीं, कहना क्या आप चाहते हैं? इन्होंने कहा, आप समझदार हैं, आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इशारों को समझिए। मैंने कहा, भाई साहब, मैं ना तो इशारों में बात करती हूँ, ना मुझे समझ में आता है ये सब।
आप खुलकर बताइए, यदि करने योग्य होगा तो मैं जरूर करूंगा। तो मोहनलाल जी ने कहा कि यदि मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना देता हूं तो आप मेरे साथ लखनऊ, दिल्ली हर जगह चलेंगी, किसी को शक भी नहीं होगा। बस एक बार मैं कैसे इस बात को बोलूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। इस जैसे नीच व्यक्ति को क्या कहूं मैं। इसने कहा बस एक बार मेरे साथ हम बिस्तर हो जाइए। हम बिस्तर होने का मतलब सारा समाज समझता है। इनकी इतनी गंदी भावना जो मुझे महीनों से कचोट रही है, मैं किसी से कह नहीं पा रही थी। शांत थी। मैंने कहा भाई साहब, आपके घर में भी बहू बेटियां हैं, ऐसी बातें की जाती हैं? आप बहनों के प्रति ऐसी धारणा रखते हैं? और क्रोधित होकर मैं वहां से आने लगी तो इन्होंने कहा कि दीपाली जी, अगर आप मेरी बात को मान जाएंगी तो मैं जिला पंचायत का आपको टिकट भी दे दूंगा। मैं लालची महिला नहीं हूं, इसलिए मैं शांत होकर गुस्से में लाल होकर वहां से वापस घर गई। तो ये दीपाली जी की 2-3 दिन पहले की ये वीडियो है जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट की थी। अब क्योंकि महिला के प्रति इनका क्या नजरिया है, क्या मान है, क्या सम्मान है, कितनी कदर करते हैं, उस पर हम बहुत सारी बार बात कर चुके हैं। ये एक उदाहरण और था तो हमने सोचा आप तक पहुंचा दें। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ हंगामा, क्योंकि यहां प्रधानमंत्री अपनी वो जो खस्ता हाल हो चुकी इमेज है, छवि है, उसको कैसे भी करके महिलाओं के प्रति अपनी छवि को सुधारने के लिए लगातार जो है वो कोशिश पर कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष को गालियां दे रहे हैं, विपक्ष को आड़े हाथ ले रहे हैं और पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं वहां। 40,000 महिलाओं का एक जो है उन्होंने सभा बुलाई काशी में, बनारस में, और उसमें बहुत सारी महिलाएं और बच्चियां जो हैं वो बेहोश भी हो गई इस गर्मी के चलते, तपतपाती धूप के चलते। तो ये सब एक तरफ मेहनत हो रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री या तो कार्यकर्ता आके इस तरह से जो है अपने दिल के दर्द की बात कर रही है। तो हंगामा हुआ, काफी जो है वहाँ प्रेशर खड़ा हो गया कि यार मुश्किल से हम लोग लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हो और आप सब कुछ दिन के लिए चुप हो जाइए, ऐसा कुछ कहा गया होगा। लेकिन ये मामला जो है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो समझ में आ रहा है वो ये है कि ये महिला जो है इन्होंने एक पुलिस फरियाद तो कर दी है, ठीक है? और पुलिस फरियाद करने के बाद बताया जा रहा है कि इसको इनको समझाने की, इनको रोकने की बड़ी कोशिश की गई है। इसके चलते कुछ बयान आए जो एक के बाद एक 2 बयान हैं, वो दोनों मैं आपको सुनाऊँगा। पहला बयान जो आया लीपापोती करने का, वो बयान जो था वो ये था। ये पहले देख लीजिए। दीदी, क्या हुआ? आप खुश हैं जलाध्यक्ष जी से? हाँ भैया, हम लोगों में जो आपसी मतभेद थे वो मिट गए हैं। कुछ लोगों द्वारा जो भ्रम फैलाया गया था उससे सुनिएगा मैं इसको ध्यान व्यथित से। थी और मेरी अध्यक्ष जी से अब कोई दिक्कत शिकवा शिकायत नहीं है। आपके द्वारा नेपाली जी बार-बार बयान लगातार बदल लिए जा रहे हैं, क्या कोई दबाव है या कोई और बात नहीं, है? कोई दबाव नहीं है। मैं परेशान थी, बस इसलिए मैंने क्या लगता है आपके कि आपने अनलीगल आरोप अध्यक्ष जी के ऊपर लगाए थे? सब नहीं, वो ठीक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और ये सब मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, बस मैं शांत हूँ। दीदी पार्टी हो गए, अब सब एक है, जो गिले शिकवे थे सब एक हो गए। हाँ, की इन सब लड़ाइयों में पार्टी की बहुत चीचा लेदर हुई है, क्या कहना है इसके बारे में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी की कोई छीछा लेदर नहीं। कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहिए? बस यही है कि सब लोग एक होकर, एकजुट होकर काम करें। तो
इसमें जो सज्जन आप बगल में देख रहे हैं वही बताया जा रहा है कि मोहनलाल कुशवाहा हैं, जिनके खिलाफ ये दीपाली जी ने आरोप लगाए थे। अब कह रही हैं कि नहीं, ये तो आपसी मतभेद था, ऐसा कुछ है नहीं, पार्टी का कोई ऐसा कोई नुकसान हुआ नहीं है, ये तो एक परिवार के का अंदरूनी मामला है ना? मैं इसमें अपडेट चेक कर रहा था आपसे बात करते-करते, तो अब उसने क्योंकि पुलिस कंप्लेंट जो है वो फाइल कर दी है, पर अब बताया जा रहा है कि विथ रिट्रैक्शन एंड पार्टी सेटलमेंट इट इज अनक्लियर इफ इट विल प्रोसीड एक्टिवली। अब पुलिस फरियाद तो कर दी है, लेकिन अब जिस तरह से वो यूटर्न उनको लेने की उनकी जो है वो अ, उनका बर्ताव जो दिख रहा है कि अब वो 100 360 डिग्री का यूटर्न है पूरा, तो इसमें अब वो पुलिस कंप्लेन पर कुछ कार्रवाई होगी नहीं होगी कोई जानता नहीं है। लेकिन इसके बाद एक और भी जो है छोटी सी बाइट उनकी हमारे सामने आई, तो उसमें जो है ना फिर वो जो बात कर रही है वो फिर इस तथाकथित कंप्रोमाइज से, या तो परिवार का अंदरूनी मामला है, आपसी मतभेद है, इससे थोड़ी अलग ट्यून पर बात करती हुई नजर आती है। ये भी मैं आपको सुना दूं। अब देखिए इसमें ये क्या कहती है, ये सुनिए। नहीं दबाव, हाँ एक तरह से कह लीजिए दबाव ही है कि प्यार प्यार से समझाकर और फांसी चढ़ा देना। सिर्फ मुझे अब इनका तो इस्तीफा चाहिए चाहिए और मुझे न्याय मिले। तो अब इस ये कह रही हैं कि नहीं दबाव में ही है, और तो क्या प्यार प्यार से समझाकर दबाव में ही डालकर जो है मुझसे ये बयान निकलवाया गया, लेकिन अब मुझे इनका इस्तीफा ही चाहिए। क्या लगता है आपको कि ये जो कुशवाहा साहब हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के महोबा के जिलाध्यक्ष हैं, बताया ये जाता है, तो क्या उनका कोई इस्तीफा होगा? अगर उनके सबसे बड़े गुरु का, इनके देवता का, देवाधिदेव का अगर इस्तीफा नहीं हो पा रहा है, तो इनका कहाँ पे होगा? इनका सम्मान होगा। हम ये समझ रहे हैं कि शायद इनका, ये भाई साहब हैं जो आपने देखा था, इसकी फोटो भी देख लीजिए आप, ये वही भाई साहब हैं, है ना? ये हैं वो, जो इनके बगल में खड़े थे। तो इनका कोई मुझे लगता नहीं कि इस्तीफा होगा, इनका सम्मान-वम्मान कर दिया जाए कि तुम हो सही नारी शक्ति की वंदना करने वाले, तुम ही हो सही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले, और हे सपूत भारतीय जनता पार्टी के तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे ही जिलाध्यक्ष कभी तुम जो है प्रदेश अध्यक्ष भी बन पाओगे, तुम में काबिलियत है। ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? ये आप हमको लिख के कमेंट करके ज़रूर से बताइए। और आपको अगर लगता है कि ये बातचीत सार्थक थी, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को शेयर करें और लोगों तक पहुँचाइए। और ये मंच, ये चैनल आप ही का है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लें और अपने साथियों से करवाएँ। नीचे आप देख रहे हैं लाल कलर का जो ये स्क्रॉल चल रहा है, उसमें लिखा है, वहाँ आपको ये जानकारी है कि आप अगर हमें आर्थिक सहयोग करना चाहें, तो कैसे कर सकते हैं। हमें आपके आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है, ये स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए और सिर्फ टिके रहने के लिए, मतलब कि अस्तित्व बना रहे। तो उसमें आपका आर्थिक सहयोग चाहिए। यहाँ इस जानकारी के मुताबिक आप जैसे चाहें, जब चाहें, जितना भी चाहें आप कर सकते हैं, जिस तरह से चाहें कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप ना करना चाहें, तो भी आपकी मर्ज़ी है। पर हम अपील करेंगे, हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। तो यही कहना था आज। बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।